हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर आपकी वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर मोशन इन अ प्लेन से है। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग ऑफ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक। हमारे पास यहाँ पे डायग्राम दे रखा है क्लॉक का। यहाँ पर देखेंगे मिनट हैंड और सेकंड हैंड एक जगह पे है, 12 पे अटकी हुई है सुई। हमसे पूछा गया है टाइम पीरियड, ठीक है, ऑफ मीटिंग मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। और ये 4 ऑप्शन वापस दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में मिनट्स की बात की जा रही है। तो इसका मतलब हमें मिनट्स में ही पूरी जो है डील करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखें इस वीडियो में बिना कोई देरी किए। इनको सोल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो उसका डायग्राम दे रखा था उसको बना लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस बोला गया है जब दोबारा घूम के आएंगी तो भैया किस इंस्टेंट पे जाके मिलेंगी। तो आपको ये पता है ना भैया कि जो सेकंड हैंड होती है वो क्या करती है भैया, वो जब इसका पूरा चक्कर मारेगी जब 1 मिनट हो गया अगली वाली। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये भी पता है कि जो सेकंड हैंड है वो तेज चली गया एज कम्पेयर टू मिनट हैंड। तो यहाँ पर अगर एक बार मिल गई मिनट हैंड और सेकंड हैंड, तो इसके बाद ये तो आपको पता है कि मिनट हैंड तो भैया बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन सेकंड हैंड बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो यहाँ पर तो एक पॉसिबिलिटी है जब ये दोबारा से मिलेंगी, तब एक ही पॉसिबिलिटी कौन सी है, जब 12:01 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया, 12:01 पे ही ये पॉसिबिलिटी बन पाएगी। तो यहाँ पर जब पास मिनट हैंड होगा ना, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर सेकंड हैंड होगा तभी एक पॉसिबिलिटी है मिल पाएंगे। इनके बीच मिनट से मैं थीटा एंगल मान लेता हूँ, जो कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में दोनों ने चेंज किया है। यहीं पे जाके मिल सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। क्या हुआ, यहाँ से लेकर ये कंप्लीट ये रिवॉल्यूशन करके आए हैं दोनों नहीं, बस एक वाला कौन सा, सेकंड हैंड। मिनट हैंड तो बल थोड़ा सा बड़ा है ना, लेकिन सेकंड हैंड आपको दिख रहा होगा पूरा इनिशियल पोजीशन थी उसमें 2π तो हुआ ही हुआ, उसमें प्लस थीटा और हुआ है, तभी तो जाके इससे मिलेगा मिनट हैंड पे, ठीक है। अगर नहीं आ रहा समझ में तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं भी लिख रहा हूँ डिटेल्स को, आपको समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं भैया, सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है भैया, मिनट हैंड की, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, MIN से लिख रहा हूँ मिनट, ठीक है, मिनिमम नहीं है, ओमेगा ऑफ क्या है मिनट हैंड है 2π, फोन में क्या हो जाएगा उसका 60। ये क्या लिखा है ये समझ आया, 2π कहाँ से आ गया 60 कहाँ से आ गया। देखिए सिंपल समझिए, मिनट हैंड अपना पूरा जो चक्कर है वो कंप्लीट, अगर मिनट हैंड यहाँ पर पूरा चक्कर मिला के यहाँ तक आएगा तो वो क्या होगा भैया, वो उसका कंप्लीट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और उसका इसमें टाइम कितना लगा, उसको इसमें लगा पूरा टाइम 60 मिनट का। जब तो आपको पता है मिनट हैंड जब पूरी कंप्लीट घूम जाती है तो 1 घंटा बनता है ना, तो वही मैंने लिखा है कंप्लीट घूमेगी तो 2π मतलब 360 डिग्री एंगल, और 60 मतलब क्या है मेरे पास यहाँ पे टाइम है, ये 60 मिनट लग रहे हैं। तो ये बस कितना आता है भैया, ये मेरे पास आता है 2π/16 रेडियन पर मिनट, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कंप्लीट केस को लेकर। अभी हम वो केस नहीं ले रहे कि छोटा सा भैया अभी यहाँ पर आया, ये वाला केस अभी नहीं ले रहे, हम सिंपल डिटेल्स लिख रहे हैं अभी। सिमिलरली हम क्या करेंगे भैया, एंगुलर वेलोसिटी लिख देंगे किसकी, सेकंड हैंड की भी लिख देते हैं भैया, जल्दी से लिख देते फटाफट। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ओमेगा SCS सेकंड लिख रहा हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा 2π, तो भैया पूरा रहेगा क्योंकि हम पूरी एक बार कंप्लीट जो है इसका कंप्लीट रोटेशन उसको देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए मिनट में बात करनी है। आपको पता है जो सेकंड हैंड होती है वो कंप्लीट जब एक बार घूम जाती है तो 1 मिनट करती है ना, मतलब 60 सेकंड हमें मिनट्स में देखना है क्योंकि जो सारा ऑप्शन है वो मिनट्स में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, 2π/1 मिनट कर देंगे तो रेडियन हो जाएगा 2π, तो पर मिनट ये लग गया हमारे पास, ठीक है। यूनिट्स को आपको लिख के चलना है। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे आगे कहीं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आगे क्या करना है, उससे पहले मैं यहाँ पे डिटेल्स लिख देता हूँ जो आपको याद होनी चाहिए, जिसको आप अगर क्वेश्चन कर लेते हो। ओमेगा मेरे पास क्या होता है, θ/t, और एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम पीरियड। पहला बात आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि टाइम पीरियड होता है ना किसका, मिनट हैंड का, वो होता है 60 मिनट, ठीक है। और तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि सेकंड हैंड है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है मेरे पास में कितना, 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स, ठीक है। ये अगर 3 बातें आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं फुल प्रूफ के साथ, कोई गलती आपको हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमसे जो क्वेश्चन में बोला गया उसको देखते हैं। फॉर सेकंड एंड मिनट हैंड तो मीट अगेन। फ्रेंड्स इसको ना थ्योरेटिकली में समझिए, आप इसको प्रैक्टिकली एज्यूम किए अपने दिमाग में। देखिए घड़ी है आपके सामने, अब घड़ी पे देखिए 12 पे सेकंड और मिनट हैंड दोनों ही एकदम आपके सामने अभी लगी हुई हैं। अब देखिए जो सेकंड हैंड होगी 12 पे से उसके लग गया, उसके हर सेकंड में बढ़ेगा। तो देखिए मिनट हैंड आपको बहुत धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन सेकंड हैंड आपको दिख रही होगी हर सेकंड में एक बार आगे फिर आगे फिर आगे। तो मिनट हैंड अपनी स्टेबल पोजीशन आपको दिख रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, लेकिन सेकंड आपको दिख रही होगी ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो देखिए अब जब एज्यूम कीजिए इसको, आप ब्रेन में आराम से देखिए। तो देखिए सेकंड हैंड बढ़ रही है, पहले वही 12:01 फिर 2 सेकंड फिर 3 सेकंड फिर 1 पे आ गई। यहाँ पे देखिए 12:01 फिर 2 सेकंड फिर 3, इस तरह से यहाँ पे 1 पे आई, फिर यहाँ पे आएगी अंदर 1 सेकंड कवर करती यहाँ तक आ गई 12 तक। तो यहाँ से लेकर स्टार्ट हुई थी और यहीं पे वापस आ गई। तो ये तो कितना हो गया 2π। लेकिन अब इस टाइम पे क्या होगा कि 1 मिनट ऐड हो जाएगा मिनट एंड में, क्योंकि आपको पता है ये पूरा 60 सेकंड कंप्लीट कर दिया है, एक अपना रिवॉल्यूशन एक राउंड कंप्लीट कर दिया है सेकंड हैंड ने, तो 1 मिनट इसमें ऐड हो जाएगा। किस में ऐड होगी, इस मिनट एंड में। तो मिनट एंड 12 पे ना होकर 12:01 पे दिखाएगा। तो अभी तक ये मीट नहीं कर पाया, 12 पे अगर आएगा हमारे पास सेकंड हैंड। तो बस क्या मिनट एंड तो आ चुकी है, सेकंड हैंड नहीं आए, तो इसका मतलब क्या होगा, सेकंड हैंड को एक और पॉइंट आगे चलना होगा, जब तक मीट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सेकंड हैंड थी ना उसने कितना चला, 2π तो चला, और जो मिनट एंड था उसमें कितना यहाँ पे चेंज हुआ है, थीटा। तो 2π + थीटा किसका चला है, सेकंड हैंड का, और जो मिनट एंड है उससे सिर्फ थीटा का चेंज हुआ है। इतना आपको समझ आना चाहिए कि मीट कैसे हुए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, अगर आपका ये क्लियर हो गया है तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सेकंड हैंड और मिनट हैंड को मीट अगेन करने के लिए हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए इन दोनों का जो थीटा है
मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा ऑफ सेकंड माइनस में करेंगे थीटा ऑफ मिनट। क्यों करेंगे आपको पता होना चाहिए। देखिए सेकंड हैंड ना आपको तेजी से दिखेगा बढ़ता हुआ एज कम्पेयर टू मिनट हैंड, तो इसलिए जो सेकंड हैंड की जो वैल्यू होगी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू मिनट हैंड। हम रिलेटिव में देख रहे हैं तो अब मैं क्या है बड़े में से छोटे माइनस करूंगा, अगर मैं छोटे से बड़े माइनस करूंगा तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर रिलेटिव में देखना है तो हम नेगेटिव देखें या पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन हमको क्या करना है, हमेशा कोशिश ये रखनी है कि हम रिलेटिव में अगर देख रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ही आए। ठीक है, यहाँ से हम इसको 2 पाई के बराबर करेंगे। अभी 2 पाई के बराबर क्यों होगा इसका भी रीजन आप समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से देखिए सेकंड हैंड यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना 2 पाई का चक्कर लगाया है, बिल्कुल लगाया है। और उस टाइप पे देखिए थीटा इसमें भी चेंज हुआ है मिनट एंड में और इसमें भी। तो देखिए अगर आप नोटिस करेंगे दोनों में थीटा का चेंज तो हुआ ही हुआ है। तो दोनों में अगर थीटा का चेंज हुआ है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों को ही कंपेयर कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के रिलेटिव देख रहे हैं, तो इसका मतलब देखिए यार आप सिंपल समझिए। देखिए ऐसे देखिए, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, ये बस एक पॉइंट है और ये बस एक पॉइंट है, ये बस पर्सन है और ये बस बस है। ठीक है, ये पर्सन है बस में और ये मेरे पास में बस है। अब क्या हुआ, पर्सन के पास में क्या है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और बस के पास में भी कितनी भी है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो इसका मतलब क्या होगा, पर्सन जो है बस के साथ साथ में भाग रहा है। इतना क्लियर आ रहा है आपको समझ में। ये हम क्या है एक थ्योरेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो है पर्सन को बस पकड़नी है, तो अब देखिए बस तो बस ये नहीं है 10 मीटर पर सेकंड से चली रही है और 10 पर्सन भी चल रहा है। अब पर्सन को क्या है 1 मीटर पर सेकंड और ऐड करना होगा, तब जाके वो बस को पकड़ पाएगा। मतलब बस के आगे चले जाएगा तो रोक लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए बस कितने 10 मीटर पर सेकंड और जो पर्सन है वो कितना 10 + 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर भी यही हम केस कर रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों के रिलेटिव में देखें ना, तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पर्सन देखूँ माइनस करता हूँ वेलोसिटी ऑफ बस, तो हमें कितना मिलेगा, कितना मिलेगा बताइए, 1 मीटर पर सेकंड नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो यही हमने यहाँ पर भी किया है। कैसे भी ये समझ नहीं आया, इधर देखिए इस डायग्राम में देखिए, अब ये तो हमें समझ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोनों में क्या था, एक चीज तो आपको कॉमन दिख रहा है, दोनों में थीटा एंगल बढ़ा है। थीटा एंगल तो दोनों में बढ़ा है, तो इसको हम अगर नहीं भी देखें तो कोई फर्क पड़ना। ये देखिए ना 10 मीटर पर सेकंड दोनों में, तो क्या फर्क पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन आप अगर एक चीज देखेंगे, जो सेकंड हैंड था ना वो क्या 2 पाई और कवर कर गया, 2 पाई कवर कर गया ना एक पूरा। तो इसका मतलब क्या, जो पर्सन है वो 2 पाई मतलब कि और स्पीड में ऐड हुई है, कितनी हुई है 1 मीटर पर सेकंड, तो इसलिए 1 मीटर पर सेकंड हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 पाई हुआ है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 पाई लिख दिया है। और यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहाँ पर मैंने वेलोसिटी की बात करी। ठीक है, इतना ही फर्क है बस। अब आपको समझ आ गया होगा कि 2 पाई कहाँ से आ गया और ये हमने ऐसा ही क्यों किया। ठीक है, ठीक है, सेकंड हैंड दे रहा हूँ तेजी से बढ़ रही है, तो इसलिए मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहता, मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव वाला लिख दिया इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है थीटा मिनट और थीटा आर होता है। तो थीटा मिनट को पहले लिखते हैं, माइनस करते हैं थीटा आर को, और फिर वहां पर जो भी एंगल आपका आता है उसको देखते हैं। ठीक है, समझ आ गया। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिए थीटा सेकंड हैंड का देखिए बस कितना है, देखिए वही तो ओमेगा है। अब देखिए ओमेगा का थीटा अपॉन टी था ना, तो थीटा कितना आ जाएगा ओमेगा इंटू टी। तो देखिए थीटा को अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में ओमेगा सेकंड इंटू में टाइम पीरियड माइनस में इसका क्या हो जाएगा ओमेगा मिनट इंटू में टाइम पीरियड। ठीक है, इजिकल्स टू 2 पाई। इतना क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब हम यहाँ पर सेकंड हैंड और मिनट हैंड को हमें मिलाना है। तो देखिए थीटा हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसको हमने क्या कर दिया ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड इंटू में टी माइनस ओमेगा ऑफ मिनट हैंड इंटू में टी इजिकल्स टू पाई। अभी तक हमने क्या किया, हमने देखिए फॉर सेकंड हैंड एंड मिनट हैंड टू मीट हमने ये लिख दिया है रिलेशन। ठीक है, अब हमने क्या किया ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड था ना, थीटा ऑफ सेकंड हैंड था, उसको हमने क्या लिख दिया ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड। ठीक है, इंटू में टी, और इसमें भी हम कर देंगे ओमेगा ऑफ मिनट हैंड इंटू में टी। अब दोनों हमने टी क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दोनों के लिए जो टाइम है ना वो कॉमन होगा, एक ही टाइम पे दोनों मिलने चाहिए, तो इसलिए मैंने दोनों के लिए टाइम सेम लिया है। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए यहाँ पर। अब मैंने क्या कर दिया, देखिए हमने टी है तो टी मैंने दोनों का रखा 2 पाई अपॉन 1 हमने वैल्यू डाल दी। तो देखिए 2 पाई से 2 पाई उड़ गया, तो हमें चाहिए था टी जिस मिनिमम टाइम, जो हमें टाइम चाहिए था कि सेकंड और मिनट हैंड दोबारा से मिल सके, तो वही तो हमें टाइम निकालना था। तो वही हम दोनों के लिए सेम होगा, टाइम अलग नहीं हो सकता, नहीं वो मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे अगर हम टाइम की बात कर लें तो ये बस कितना हो जाएगा, देखिए ये मेरे पास 1 है और ये मेरे इसमें 1/60 है। तो ये बस क्या हो गया मेरे पास में टी में अगर कॉमन ले लेता हूँ इधर से, तो ये पास हो गया 1 - 1/60 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा 1 बचेगा, इधर को मैं इसको फाइनल सॉल्व करता हूँ, मुझे टी की वैल्यू आती है 60/59 मिनट्स। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, जो कि था हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आपको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।